फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि बालक जब बहुत छोटा होता है तब उसके व्यवहार में बहुत से दोष दिखाई देते हैं जो बाद में उम्र बढ़ने के साथ साथ खुद ही खत्म हो जाते हैं। अगर बच्चों में बड़े होने के बाद भी व्यवहारात्मक समस्याएं यानी बिहेवियर में प्रॉब्लम दिखती है तो उसका सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत समायोजन गड़बड़ा जाता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे 6 महीने का या साल भर का बच्चा अंगूठा चूसता है या बिस्तर गीला करता है तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन यदि 5-6 साल का बच्चा ऐसा करता है तो ये उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम समझी जाती है। यानी बालक का कोई भी ऐसा व्यवहार जो उसके जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में और सोशल एडजस्टमेंट में बाधा पहुंचाता है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रतिकूल प्रभाव डालता है, मेंटल डेवलपमेंट में रुकावट पहुंचाता है, वो समस्यात्मक व्यवहार या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कहलाता है। ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम वाले बच्चे कई बार खुद के लिए, परिवार के लिए, टीचर्स के लिए और कभी कभी समाज के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए समय पर इनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं को दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए पहले समझते हैं कि बिहेवियरल प्रॉब्लम होती क्या है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। हरलॉक के अनुसार समस्यात्मक व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो बालक तथा उसके माता पिता के जीवन को कठिन एवं असंतोषजनक बना देता है। प्रॉब्लम बिहेवियर इज दैट बिहेवियर which makes life difficult and unsatisfactory for the child and his parents. C.W. वैलेंटाइन के अनुसार सामान्यतः समस्यात्मक शब्द का प्रयोग उन बालकों की व्याख्या के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। द टर्म प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज चिल्ड्रन whose behavior of personality is in some way seriously abnormal. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार बिहेवियरल प्रॉब्लमेटिक बच्चे कई तरह के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, क्लास से भाग जाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले वगैरह। इनकी समस्याओं को देखते हुए इनको मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक, साइकोफिजिकल प्रॉब्लम चाइल्ड। दूसरा है संवेगात्मक समस्यात्मक बालक यानी इमोशनल प्रॉब्लम चाइल्ड। और तीसरा है अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक यानी डिसिप्लिन लेस प्रॉब्लम चाइल्ड। मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक में ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स या ज़रूरतों की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों में डिससेटिस्फेक्शन की भावना पनप जाती है। जैसे यदि उन्हें भरपेट भोजन न देना, पौष्टिक भोजन की कमी, वीकनेस, शारीरिक रोग, अपर्याप्त नींद, थकान, लाड़ प्यार की कमी, डेली नीड्स का पूरा न होना वगैरह। और इसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर गीला करना, डे ड्रीमिंग करना, झूठ बोलना आदि। इनके उपाय इस तरह हो सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है कि बच्चों के लालन पालन पर उचित ध्यान दिया जाए, उनकी शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल नीड्स को पूरा किया जाए और उन्हें पूरा लाड प्यार दिया जाए। संवेगात्मक समस्यात्मक बालक यानी इमोशनल प्रॉब्लम चाइल्ड ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी भावनाओं, इच्छाओं, आशाओं को दमित यानी सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे वे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे ज़िद्दी और गुस्सैल बन जाते हैं। शरारत करना, क्लास में बेवजह हंसते रहना, गुमसुम रहना, शोर करना, हाइपर एक्टिव होना, ऐसे लक्षण उनमें दिखने लगते हैं। तब ऐसे बच्चों का सोशल एडजस्टमेंट बिगड़ने लगता है। उनके खुद के लिए, दूसरों के लिए ये बिहेवियर प्रॉब्लम बन सकता है। ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम के कई कारण होते हैं, जैसे अधिक थकान और कमज़ोरी, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार यानी पेरेंट्स का नेग्लेक्टिंग बिहेवियर, प्रॉपर केयर और लाड प्यार ना मिलना, अधिक कठोर या अधिक ढीला डिसिप्लिन, बच्चों का गलत संगत में पड़ जाना, फैमिली और समाज का एनवायरनमेंट सही ना होना। ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं कि इनके साथ सही और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए, उचित डिसिप्लिन में रखा जाए, लालन पालन पर ध्यान दिया जाए, गलत संगत से बचाया जाए, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। तीसरा है डिसिप्लिन लेस प्रॉब्लम चाइल्ड। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अनुशासनहीन और अनुपयुक्त फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट में पाला जाता है। उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता है। जब बच्चों को उचित एजुकेशन का माहौल नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है, तब उन्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। वे मनमाना व्यवहार करने लगते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, बड़ों की बात ना मानना, ऐसे काम करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को उचित ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
उनकी उपेक्षा न की जाए। जैसे यदि 2-3 भाई बहन हैं तो सभी को उचित समय और लाड़ प्यार दिया जाए, उचित अनुशासन में रखा जाए, बाल मन को समझा जाए और उन्हें ठेस पहुंचने से बचाया जाए। जब हम बिहेवियरल प्रॉब्लम चाइल्ड की बात करते हैं तो ये देखना होता है कि कोई भी बच्चा समस्यात्मक व्यवहार लेकर पैदा नहीं होता, वो बहुत से कारणों के कारण बिहेवियरल प्रॉब्लम सीखता है, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। जैसे जीन्स के कारण बहुत से गुण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, वैसे ही दुर्गुण भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पहला है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बच्चों का एवरेज आईक्यू लेवल से नीचे होना या बहुत अधिक होना भी उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम का एक कारण हो सकता है। तीसरा है शारीरिक दोष यानी फिजिकल डिफेक्ट्स। जब बच्चों में कोई फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं जैसे गूंगापन, बहरापन, ब्लाइंडनेस या फिजिकली हैंडीकैप्ड हों तो उन्हें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हें चिढ़ाया जाता है, कम आंका जाता है, जिससे उनमें हीन भावना यानी इन्फीरियोरिटी फीलिंग आ जाती है, जिससे वे गुस्सैल और डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। एक कारण है माता पिता का रिजेक्शन बिहेवियर। जब उन्हें उचित देखभाल नहीं मिलती, उन्हें पालने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें पूरा प्यार और सम्मान नहीं मिलता, तो वे रिजेक्टेड फील करते हैं और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो है पारिवारिक वातावरण या फैमिली एनवायरनमेंट। अगर फैमिली एनवायरनमेंट तनावपूर्ण होता है, माता पिता हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट गाली गलौज करते हैं, तब भी बच्चों में इनसिक्योरिटी फीलिंग आ जाती है। वे डरे सहमे रहते हैं और उनमें कई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दिखती हैं। यदि माता पिता में से एक पेरेंट सौतेला है और उनका व्यवहार बच्चे के प्रति अच्छा नहीं है तो भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि दोनों पेरेंट वर्किंग हैं, बच्चों को प्रॉपर टाइम, केयर, लव नहीं दे पाते हैं, तब भी बच्चे के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि पेरेंट ही गलत आचरण व्यवहार करते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, झूठ बोलते हैं और बच्चे उनकी ही विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो भी समस्यात्मक व्यवहार बढ़ता है। परिवार की अगर लो इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बच्चे की दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी ना होने पर वो कभी कभी छोटी छोटी चोरियां करना सीख जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। प्राइवेसी कम होना या रहने की जगह बहुत छोटी हो तो भी बच्चों को अपनी एनर्जी खर्च करने की व्यवस्था नहीं मिल पाती, फ्रीडम से खेल नहीं पाते, खुल के अपनी बात नहीं कह पाते, तो भी बिहेवियर में प्रॉब्लम दिखती है। छठवां है सामाजिक वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट। अगर ये दूषित है, जैसे वहाँ दंगे होते रहते हैं, कास्ट प्रॉब्लम्स हैं, भ्रष्टाचार है, बेकारी है, सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो भी बच्चों में देखा देखी प्रॉब्लम बिहेवियर हो जाता है। सातवां है फिल्में। फिल्मों का भी बच्चों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मार धाड़ वाली या अपराध से भरी फिल्मों का बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हीरो हीरोइन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इन सब से भी उनके व्यवहार में प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। अगला कारण है स्कूल एनवायरनमेंट। अगर ये दूषित है, शरारती बच्चों की संख्या ज़्यादा है, सिलेबस की दिक्कतों का कुछ बच्चों को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो भी बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे में उन्हें अदर एक्टिविटीज़ जैसे खेल कूद, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और टीचर का बिहेवियर भी बच्चों पर प्रभाव डालता है। बहुत ज़्यादा कठोर या ढीला अनुशासन न रखते हुए बच्चों को हेल्प करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो भी बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है गलत मित्र या बैड कंपेनियंस। बच्चों पर दोस्तों का बहुत प्रभाव होता है। वे कभी कभी पेरेंट्स से भी ज़्यादा दोस्तों पर विश्वास करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो अगर दोस्त गलत संगत के हैं, चोरी, झूठ बोलना, क्लास बंक करना, शरारतें करना आदि में इन्वॉल्व रहते हैं, तो दूसरे बच्चे भी कुछ इस टाइप का बिहेवियर कर सकते हैं। अगला है अश्लील साहित्य यानी पुअर लिटरेचर। इसे पढ़कर या फ़ोन पर देख देख कर भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका मन गलत काम करने के लिए प्रेरित होता है। 11वां है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और परीक्षा पद्धति, डिफेक्टिव एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। अभी की शिक्षा प्रणाली की समस्याएं भी बच्चों को प्रभावित करती हैं। जब 90 या 95% लाकर भी उन्हें अच्छी नौकरी या काम नहीं मिलता तो वे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते और इमोशनल स्ट्रेस में फंस जाते हैं। अगला है टूटे परिवार यानी ब्रोकन फैमिलीज़, जिनमें माता पिता में अच्छे संबंध नहीं होते या विचारों में मतभेद रहते हैं, तलाक हो जाता है, तो बच्चों में हीन भावना और इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो भी वे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दिखाने लगते हैं। कारणों को देखने के बाद देखते हैं कि इन्हें सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं। पहला है अतिरिक्त कार्य देकर, बाय गिविंग एक्स्ट्रा वर्क। बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी और उत्साह होता है,
यदि इस एनर्जी को सही तरीके से सही जगह यूज़ करवाया जाए तो इनके प्रॉब्लम बिहेवियर में काफ़ी कमी आ सकती है। यदि अतिरिक्त कार्य देके और जो उनकी रुचि का हो, जो उनके इंटरेस्ट का हो, जैसे बालक को पेंटिंग में रुचि है, सिंगिंग में रुचि है, डांस में रुचि है, तो ऐसे कार्यों में उसे लगा करके उसको प्रॉब्लम बिहेवियर से रोका जा सकता है। दूसरा है प्रेमपूर्ण व्यवहार करके। बच्चे भी प्यार, दुलार, स्नेह और सम्मान के भूखे होते हैं। उन्हें बड़ों से ज़्यादा दुलार, प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो उचित प्यार देकर उनके प्रॉब्लम बिहेवियर को रोका जा सकता है। तीसरा है स्वस्थ आलोचना यानी हेल्दी क्रिटिसिज्म। बच्चों को भले बुरे का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उचित अनुचित के बारे में वो ज़्यादा नहीं समझ पाते, इसलिए अनजाने ही उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उनकी गलतियों को सुधारने के लिए रोकना टोकना तो ज़रूरी है, डांटना भी है, परंतु यह सब स्वस्थ ढंग से यानी हेल्थी क्रिटिसिज्म से किया जाए तो उनका प्रॉब्लम बिहेवियर सुधर सकता है। चौथा है उचित मार्गदर्शन यानी प्रॉपर गाइडेंस देके। बालक अचानक से समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, धीरे धीरे उनकी आदतों में विकसित होता है। तो इसलिए जब भी वो अपनी आयु और बुद्धि के अनुसार कोई चीज़ों में गलती करना शुरू करते हैं तो उसी समय से उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर डेवलप ही ना हो पाए। पांचवा है दंड या पनिशमेंट। हालांकि बहुत कठोर दंड या अधिक डांटने फटकारने से बच्चों के बिगड़ने की संभावना रहती है, लेकिन अगर बालक गलतियों की बहुत ज़्यादा रिपीटिशन करता है, गलत आचरण करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना रिवॉर्ड। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन। बालकों को समस्यात्मक व्यवहार से छुटकारा दिलाने का सबसे अच्छा उपाय है कि उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाए। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी, बलात्कार करना ऐसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता, कोई भी मानवता नहीं सिखाती, इसलिए उन्हें मानवता की सेवा करना, धार्मिक कविताएं, कहानियाँ और ऐसी चर्चाएं बताना ज़रूरी है जिनसे उन्हें नैतिक शिक्षा मिलती है। यह कार्य दादा दादी, चाचा चाची या घर के बड़े करते हैं तो उनमें उच्च आदर्शों का निर्माण भी होता है, वे परिवार से भी जुड़ते हैं और अनैतिक आचरण करने से भी बचने लगते हैं। सातवां है स्वस्थ मनोरंजन। आज के समय में बच्चे ज़्यादातर समय टीवी और मोबाइल पर बिताते हैं, जिनके कारण उन्हें खेलने कूदने या अपने रुचि के या इंटरेस्ट के काम करने का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाना, अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए ले जाना, उनके जो पसंद के खेल हैं वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़ी रखना, स्वस्थ मनोरंजन करा के भी हम समस्यात्मक व्यवहार से उन्हें दूर कर सकते हैं। आठवां है उत्तरदायित्वों की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े बालकों को घर के छोटे मोटे कार्य और जिम्मेदारियां भी दी जानी चाहिए, जैसे पौधों में पानी डालना, बाज़ार से साग सब्जी लेके आना, घर को सजाना, कुछ डिशेस बनाना। ऐसे करने से उनमें कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भावना आएगी, वे व्यस्त रहेंगे और उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर से भी छुटकारा मिलेगा। नाइन्थ है उचित लालन पालन द्वारा यानी प्रॉपर रियरिंग के द्वारा। जब बालकों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सही प्रकार से होती है, उनकी परवरिश पे उचित ध्यान दिया जाता है, लाड प्यार से उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं, परिवार का साथ मिलता है, तो उनमें प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी कम हो जाती है। 10वां है अध्यापकों से परामर्श यानी एडवाइस फ्रॉम टीचर्स। प्रॉब्लमेटिक बच्चों के लिए सुधार का एक उपाय ये भी है कि टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग टाइम टाइम पर होती रहे, बच्चों के बारे में माता पिता को समय पर सारी जानकारी रहे, वो उनसे परामर्श लेते रहें और जिन जिन परेशानियों से वे गुजर रहे हैं आपस में डिस्कस करके उन्हें दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों का बहुत समय स्कूल में बीतता है, इसलिए स्कूल का वातावरण भी उनके हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। 11वां है विद्यालयी वातावरण खुशनुमा बनाकर, प्लीजेंट एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। प्राय बालकों में समस्या तब उत्पन्न होती जब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या पढ़ाई समझ में नहीं आती, कोर्स कठिन होता है, समय कम होता है, तब भी वे कक्षा से भागना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए विद्यालय का पाठ्यक्रम बालक की बौद्धिक क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। वहाँ खेल की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, आउटडोर और इंडोर गेम्स हो, टीचर के साथ वे इजीली इंटरेक्ट कर पाएँ, तब उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग मिलता है। 12वां है दमित संवेगों को बाहर निकालना। जब बालक की भावनाओं, इच्छाओं और संवेगों को दबा दिया जाता है तो भले ही थोड़ी देर के लिए वे दब जाते हैं, परंतु उनकी चिंगारी अंदर ही अंदर तो सुलगती रहती है, जो मौका पाकर निकलती है। इसलिए उनके इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार को समस्याग्रस्त बनाने से बचाने के लिए उनके संवेगों को समझना चाहिए और उनकी आने वाली इमोशनल प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइड फैसिलिटी टू रिमूव फिजिकल डिफेक्ट्स। शारीरिक दोषों से पीड़ित बच्चे जो होते हैं वो स्वभावतः ही हीन भावना और कुंठा के शिकार हो जाते हैं।
इसके बावजूद भी यदि उनके दोस्त, माता पिता, परिवार के सदस्य या समाज के लोग उन पे कटाक्ष करते हैं या व्यंग करते हैं या टॉन्ट करते हैं तो वो तिलमिला जाते हैं और उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। वे ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाने लगते हैं। ऐसे बालकों को सुधार के लिए ज़रूरी है कि उनके शारीरिक दोषों को कम करने का प्रयास किया जाए, उन्हें आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, उनके साथ प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। फलतः बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार कम होता जाता है। फिर है जिज्ञासाओं की संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो तरह तरह के प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं और अगर वो माता पिता या टीचर से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं और उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलते तो वो खुद ही आंसर ढूंढने लगते हैं। लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं करते। कुछ जो हाई आईक्यू के बच्चे होते हैं वो तो समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे निराशा और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं और तब वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर भी दिखाने लगते हैं। नेक्स्ट है सामान्य अनुशासन या नॉर्मल डिसिप्लिन। बालकों को ना तो बहुत अधिक कठोर और ना ही बहुत ढीले वातावरण में पालन पोषण करना चाहिए, बल्कि सामान्य अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी होता है। इनमें इतनी अधिक स्वतंत्रता ना दें कि वे बिगड़ जाएं और ना ही इतना कठोर अनुशासन रखें कि वो भीतर से टूट जाएं या अपनी भावनाओं को प्रकट ना कर पाएं। इसलिए अनुशासन की एक सीमा को निर्धारित रखते हुए अनुशासित रखने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने बच्चों की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।